जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मनहूस। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। राधा के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर राधा को। जब राधा का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, राधा को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम विजय रखा गया था, उसका ये नाम राधा ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन विजय और राधा का कुछ पता न था। अचानक राधा घर से बाहर आती दिखी। अपने छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन राधा आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। राधा 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। राधा ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब न दिया था। एक सुबह राधा ने आंखें न खोली। हालत ज्यादा खराब थी और राधा बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफी कमजोरी आ गई है और खून भी काफी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो राधा के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने विजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो राधा को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्जाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए राधा के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चला। बीमारी कौन सी बीमारी, ये कलमुही लगता है, इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए राधा की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप। आपको पता है यदि राधा बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही न चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब तो क्या हमारा विजय भी? विजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और विजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि राधा की तबीयत खराब ना होती तो शायद विजय की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। राधा के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। राधा के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। विजय को भी राधा ने बचाया था। आज एक बार फिर राधा ने विजय को बचा लिया था। बेटे की चाह में हमेशा उसके माँ बाप ने उसे मनहूस समझा, पर वो तो सच में लक्ष्मी थी। राधा के माँ बाप का नजरिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।